हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य फिक्स। और हमारी परिवार बहुत अच्छे से वेक्टर का मजा ले रहा होगा, क्योंकि पहला क्लास में आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ। पहले क्लास में आपने देखा कि कैसे कैसे वेक्टर किसको बोलते हैं, स्केलर किसको बोला जाता है, और यूनिट वेक्टर मैंने पढ़ाया था। ठीक है, इस वाले क्लास में आपको वेक्टर कैसे होते हैं मैंने बताया था। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यही दो पढ़ना है। डॉट प्रोडक्ट मतलब हिंदी वाले मत परेशान होना, बिहार पढ़ने वाले परेशान मत होना। सदिशों का अदिश गुणनफल होता है ना, सदिशों का अदिश गुणनफल, इसी को बोला जाता है मेरे भाई गुणनफल। और इसको सदिशों का सदिश गुणनफल को, इसको सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल इसको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले डॉट पढ़ेंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मतलब सदिशों का सदिश वेक्टर किसको बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए मार्कर लाते हैं। मार्कर पहले डॉट प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं, फिर देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर होता है कि जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमेशा किसी भी, देखिए डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैं अभी लिख देता हूं। जैसे कोई भी अगर डॉट है, मतलब दो प्रोडक्ट अगर डॉट हो रहे हैं, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ये क्विक रिवीजन में करा रहा हूं। ठीक है, क्विक रिवीजन है। ठीक है, और अगर आपको हमारी ऑफलाइन क्लासेस की जाननी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे डाला है। ठीक है, ऑफलाइन डिस्क्रिप्शन में देखो कि ऑफलाइन क्लासेस में कैसे होते हैं, और उसको एक फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, मैंने फॉर्म एक फिल करने के लिए दिया है। फॉर्म को जितने इंटरेस्टेड होंगे ऑफलाइन क्लास पर करने के लिए हमारे साथ, तो फॉर्म को फिल जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है। अपना नाम गाँव सब टोटल मतलब रखना। आपको हमारी टीम कॉल करेगी, उस टाइम पे आना है। ठीक है, जो नए अभी हमारे से ऑफलाइन क्लासेस नहीं लेते हैं, देखिए इसका a डॉट b होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। हमेशा डॉट से cos थीटा निकल जाता है। ठीक है, हमेशा देखिए डॉट में हमेशा याद रखना है i कैप को मतलब समझ रहे होंगे ना। कैप मतलब यूनिट वेक्टर, ये कैप है ना, कैप इज ए यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर का फार्मूला मैंने बताया था कल, जल्दी से बताओ। a कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, मतलब वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। ठीक है, वही फॉर्मूला होता है। और देखो i कैप यूनिट वेक्टर मतलब इसका उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा हमेशा यूनिट वेक्टर ही। अब देखो ये दोनों अगर यूनिट वेक्टर को i कैप करेंगे तो 1 आता है, हमेशा याद रखना। j कैप होता है मान 1। अगर यही आप दोनों देखो i डॉट j कैप करेंगे, अगर i में डॉट करेंगे j का, हमेशा याद रखना 0 होता है। यही j में i का कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो समझ रहे, सेम डॉट में होता है, सेम चीजों से मतलब मान हमेशा 1 आता है। अब यही j मतलब अब यही देखिए k कैप 1 आएगा मान, हमेशा याद रखना। अब k में किसी भी चीज का k में i का कराओगे तो 0, k डॉट j में कराओगे तो 0, मतलब किसी भी चीज में कराओगे तो 0 आएगा। बट सेम नंबर से कराओगे, मतलब सेम यूनिट वेक्टर से कराओगे डॉट, तो हमेशा 1 आता है। i में i का कराओगे तो 1, j में j का 1 और k में k का 1। ठीक है, मजा आएगा तो सब्सक्राइब बटन ठोको यार, सब्सक्राइब बटन ठोको। क्विक रिवीजन मैं करा रहा हूँ बहुत अच्छे से वेक्टर का। और ये बाकी जो i डॉट j है, j और ये जो मतलब अलग-अलग है जो यूनिट वेक्टर, तो इनका मान हमेशा 0 होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में यही हमें पढ़ना होता है। डॉट प्रोडक्ट का और क्वेश्चंस करा रहे हैं, देखो आप क्वेश्चन देखो डॉट प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में क्वेश्चन देखो, एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है और सपोर्ट की मेरी जरूरत है मेरे भाई। आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट करो यार, सपोर्ट कराओ। अगर बंदा कोई देख ले रहा है मेरे वीडियोस को, आप क्या करो, शेयर कर दो। वो शेयर का ऑप्शन आता होगा, शेयर कर दोगे तो दूसरे आपके फ्रेंड जो भी बेचारे परेशान होंगे कि मैथ्स में, उनको डर लगता हो कि मैथ्स में मैं फेल हो जाऊंगा, वो फेल नहीं होंगे। अगर हमारे वीडियोस को अच्छे से क्लास 12 वाले प्लेलिस्ट कैलकुलस को देख लिए तो 20 से 22 नंबर का उधर काम हो जाएगा, 10 नंबर के इधर, 32 नंबर का मैंने काम कर दिया है। अभी काम अभी जारी है, रिलेशन फंक्शन पढ़ना है।
और भी जो सब चैप्टर पढ़ने हैं, तो फेल अगर बनते हैं कोई अगर लग रहा हो कि हाँ मेरा दोस्त तो फेल होने वाला है, उसको शेयर कराओ और ये जरूर बोलना कि सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया का चैनल, ठीक है। और मजा है तो सब्सक्राइब करो जरूर। तो देखो डॉट वेक्टर में एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, जल्दी फटाफट देखते हैं। अगर मान लीजिए इफ a डॉट b का मान दे दिया 2, ठीक है, और मैग्नीट्यूड a बराबर दे दिया 2, ठीक है, और मैग्नीट्यूड b दे दिया 2। अब इसमें पूछेगा क्या, आप ही बताओ। इसमें पूछ क्या सकता है, एंगल पूछेगा। क्या पूछेगा, कोण निकालो या एंगल निकालो, कोण निकालो, इतना कोण निकालो या फाइंड एंगल। फाइंड एंगल कैसे आप निकालोगे इस चीज का, a डॉट b दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ a दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ b दिया है आपको। जल्दी से बताओ, जल्दी से एकदम फटाफट बताओ एकदम। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले अपना लिख देना है फार्मूला a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, ठीक है। सबसे पहले ये लिख देना है, a डॉट b का मान 2 दिया है मेरे दोस्तों, मैग्नीट्यूड ऑफ b का मान 2 दिया है, इसका 2 दिया है, अब cos थीटा है, तो इसी को निकालना होगा। cos थीटा को ही ना एंगल बोल रहा है, या एग्जाम में ऐसे भी देता है कोसाइन कोण निकालो या कोसाइन फाइंड कोसाइन एंगल, तो कोसाइन एंगल को ही cos थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो cos थीटा निकालना है, सब तो मिल गया, इधर 2 × 4 cos थीटा, ठीक है। अब 4 को इधर ला सकते हो, 4 को ला दो इधर, 4 को जब इधर लाओगे तो cos थीटा हो जाएगा, अब ये 1/2 आ जाएगा। अब बताओ cos थीटा में 1/2 किस डिग्री पे होता है, जल्दी से बताओ फटाफट। 60 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे। इतना याद होना चाहिए cos में ये 60 डिग्री कैसे आया। अब अगर ये ट्रिक जानना है कि 60 डिग्री नहीं आता है अगर आपको एंगल, तो हमारे वीडियोस पे जाओ, प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियोस पे जाना, वहां पे मैं ट्रिक बताया हूं, वहां पे जाना, मैं बताया हूं ट्रिक वाला जो, और जाओ देखो कि ट्रिग्नोमेट्री वाले मतलब हमको लग रहा है सेकंड या थर्ड वाले वीडियोस में होगा ट्रिक कैसे मतलब याद करते हैं कि cos 60 है, cos 90 का, cos 30 का। ऑफलाइन क्लासेस में अपने सारे स्टूडेंट को बता दिया और A to Z वहीं अप्लाई करते हैं और आज तक भूलते नहीं, ठीक है। मजा आया तो शेयर सब्सक्राइब करो, लाइक करो जल्दी से। देखो ये कितना मजा क्वेश्चन था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और भी क्वेश्चन आते हैं, देखिए आप देखते रहो। चलो देख, अब आपको क्वेश्चन और दिखा रहा हूं, इसमें कैसे टाइप क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन लेवल में। कंपटीशन लेवल में आपको कैसे और भी आते हैं क्वेश्चंस, देखिएगा मजा लीजिएगा। सब्सक्राइब यार कराओ, सपोर्ट आप लोग कर नहीं रहे हो मेरे भाई, सपोर्ट आप लोग कर नहीं रहे हो, सपोर्ट कीजिए मेरे भाई, सपोर्ट करो। सपोर्ट कुछ किए हैं मेरे दोस्तों, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी मतलब अगर आप मेरे YouTube का स्टूडियो देखोगे, मेरे स्टूडियो मतलब आप भी अगर YouTube चैनल मतलब YouTube स्टूडियो में मतलब हमारे YouTube स्टूडियो होती है, वहाँ पे अगर मैंने पता लगाया था कि कितने हमारे सब्सक्राइबर हैं और कितने हमारे वीडियोस को देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो वहाँ पे पता लगा था मेरे भाई कि 60% ऐसे बंदे हैं जो सब्सक्राइब किए। सोचिए 40% सब्सक्राइब नहीं किए हैं। सोचिए यानी कि आप लोग वीडियो देखते हो, निकल लेते हो, ऐसी बहुत बुरी बात है ना मेरे भाई, ऐसी बुरी बात है। सब्सक्राइब तो कर दो, आपको सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, पैसा तो नहीं लग रहा है, बस आपके लिए हेल्प भी हो रहा है, फ्यूचर के लिए आपका हेल्प हो रहा है एजुकेशनल वीडियो। और बाद में धीरे धीरे इसको और भी हमारे टीचर्स अगर सपोर्ट करेंगे तो इसको मैं इंग्लिश के भी क्लास में जाऊंगा। इंग्लिश का क्लास मैं नहीं लूंगा, दूसरे सर लाएंगे यहाँ किसी वाले मतलब चैनल पे, और साइंस वाले फिजिक्स भी आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ फिजिक्स का मैं ही ले लूंगा। बाकी आप लोग सपोर्ट कराओ यार, मैं टीचर्स का गारंटी लेता हूँ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, लेकिन अभी आप सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि कोई भी बंदा खड़ा कब होगा जब आप सपोर्ट करोगे। आप सिर्फ ना पैसा मांग रहा हूँ मैं कुछ, बस आपकी बस हेल्प की जरूरत है। क्वेश्चन देखिए जल्दी से, टाइम पास। देखो अगर मान लो आप क्वेश्चन में ऐसे आ गया, if cos theta equal to 1/2, find a dot b,
और मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर मैग्नीट्यूड 3। मतलब ये इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा जल्दी बताओ। ए डॉट बी निकालना है और ये दोनों का मैग्नीट्यूड परिमाण दोनों बराबर है, यानी कि दोनों का मान बराबर है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3 है। ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। वही वाला फार्मूला लगाओ जल्दी से, फार्मूला वही लगाओ जल्दी। चलो देखो सॉल्यूशन देखते हैं जल्दी। a डॉट b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। a डॉट b का मान कितना दिया है, a डॉट b ही निकालना है मेरे भाई, a डॉट b ही निकालना है, कोई बात नहीं। ये तो दिया है ना, ये दोनों दिया है और देखो ये दिया है 3, ये दिया है 3, क्योंकि दोनों का परिमाण बराबर है, 3 3 है और ये 1/2 है, कटने वाला तो है नहीं, तो ये 9/2 आंसर आ गया। बताओ मजा आया कि नहीं। शेयर और सब्सक्राइब करो, अब भी जाके करो सब्सक्राइब, नहीं किए हो तो वीडियो छोटी आएंगी, मतलब 5-5 10 मिनट की, उसी में आपको सब कुछ सीख लेना है कैसे क्या होता है। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट था और अब मैं सदिशों का सदिश गुणनफल, अब मैं क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा दे रहा हूँ इस वाले क्लास में। मतलब आज के क्लास में दोनों खत्म हो जाएगा, तो ये अब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने वाले हम लोग। डॉट प्रोडक्ट में उतना ही था, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मतलब सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों का सदिश गुणनफल। देखो उसमें क्या आया था, देखो उसमें वाले क्वेश्चंस में क्या आया था मेरे भाई, a डॉट b उसमें आया था डॉट, यानी वो डॉट नहीं चल रहा था, सदिशों का अदिश गुणनफल था, तो उसमें cos थीटा आ रहा था और डॉट आ रहा था इसमें, a डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, इसमें भी सेम है, बस क्रॉस लगा है। क्रॉस का मतलब होता है तो sin थीटा लेके आएगा और डॉट का मतलब है तो sin थीटा लेके आएगा, cos का एंगल आएगा और ये sin का एंगल आता है। तो देखो a क्रॉस का b का वही सेम फार्मूला है, देखो sin थीटा है, बस क्रॉस से आप याद रखना, बस वो वाला प्रॉपर्टी याद रखना, i डॉट i का मान 1 होता है, j डॉट j का मान 1 होता है, k डॉट k का मान 1 होता है, और बाकी जो भी रखोगे i डॉट j रखोगे तो 0, j डॉट i रखोगे तो 0, कुछ भी रहेगा लेकिन सेम नंबर रहना चाहिए डॉट में। यहाँ पे देखो क्या होता है, i क्रॉस j इक्वल टू k होता है। देखिए इसका कमाल यही है, ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना, ये वाली प्रॉपर्टी याद रखना है। ठीक है, अब देखो j क्रॉस k करेंगे तो i दे देगा, क्या दे देगा i, फिर k क्रॉस j करेंगे, फिर देखो i इंटू j, j इंटू k और k इंटू i, k इंटू i क्या रहेगा j, मतलब जो नहीं है वो आएगा सामने, मतलब i इंटू j करेंगे तो k नहीं है इसमें तो k आ जाएगा, j इंटू k करेंगे तो i आएगा और j k इंटू i करेंगे तो j आएगा। अगर यही देखो इसमें क्या होता है, i क्रॉस i अगर यहीं कर देते हैं तो 0, j क्रॉस j करेंगे तो यहीं 0, k क्रॉस k, देखिए देखे ना इधर ये दुश्मन है, अपने आप के ये दुश्मन है मेरे भाई, ये दुश्मन है अपने आप के, अपने से अगर मल्टीप्लाई इनका क्रॉस प्रोडक्ट करा दिए तो ये खुद ये 0 बना देंगे। अगर ये दोनों दुश्मन है और डॉट में ये दोस्त हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं, सखा हो जाते हैं, चपक जाते हैं, उन्हीं का मान 1 आता है, डॉट में आप देखे होंगे, लेकिन इसमें अलग प्रॉपर्टी इधर 0 हो जाता है। ठीक है, इसकी नोट्स बनाते चलना, नोट्स को भूलना नहीं है, नोट्स भूल गए तो फिर पॉसिबल नहीं है, वेक्टर ऐसे नहीं पढ़े होगे, वेक्टर ऐसे पढ़े नहीं होगे। और ये वेक्टर का क्विक रिवीजन चल रहा है। ठीक है, वेक्टर आपको फिजिक्स में भी मिलेगा दोस्तों, फिजिक्स में भी मिल रहे होंगे और मैथ्स में भी है एकदम, और वेक्टर से कम नहीं तो 17 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में अभी देख रहा हूं मैं कि बिहार बोर्ड का एग्जाम भी चल रहा है मेरे भाई। आज फिजिक्स का पेपर था, फिजिक्स का पेपर पूरा हलवा था। अगर फिजिक्स पढ़ाता तो अगर हलवा होता मेरे तो। अब देखते हैं मैथ्स के दिन, ये मैथ्स के दिन में सिलेबस लेके आऊंगा, मतलब मैथ्स के दिन पेपर लाऊंगा
आप देखना मेरे जितने बंदे होंगे जो मेरे से मैथ्स पढ़े वो फोड़ देंगे, जितने मेरे बंदे होंगे मैथ्स वो फोड़ के आएंगे, ठीक है। तो मैथ्स के लिए आप बेफिक्र हो जाओ, आपका भी एग्जाम होने वाला है तो कोई बात नहीं। न्यू सेशन से ऐसे तबाही लाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे, ऊंचाई देखने कितना दूर से आगे चमके हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन कहते हैं आते हैं क्रॉस में भी ऐसे आते हैं, बस इसमें क्रॉस कराना। मान लो a बराबर दे दिया i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2j कैप 2k कैप, b वेक्टर दे दिया 3i प्लस 2j माइनस 3k। मजा आया? ये क्वेश्चन है और इसमें a क्रॉस b कराना है मेरे दोस्तों, a क्रॉस b कराना है, यानी कि इसमें ऐसे मत कर देना मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b sin थीटा। ऐसे अब sin थीटा मुझे कहां पता चल रहा है? यहां पे sin थीटा कहीं दिख रहा है कि sin थीटा निकालोगे तो a क्रॉस b यहां पे निकालना होता है। इसको a क्रॉस b को निकालने के लिए ये वाला लगाते हैं, ठीक है। a क्रॉस b निकालने के लिए डिटरमिनेंट वाला, जैसे मतलब यहां पे लिख देते हैं i j k। अब देखो i का कोएफिशिएंट 1 है, वहां पे 3 है, ये 2 है, ये 3 यहाँ पे 2 माइनस 3, ठीक है। मजा आया तो शेयर और सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो। देखो आई का निकालना है तो आई को ऐसे क्या करेंगे, हम लेंगे ये दोनों को करते हैं, ये चारों को 3 × -9 और -4 माइनस करते हैं ना, अंदर डिटरमिनेंट में माइनस j कैप को जिसको निकालना है उसको बंद कर दो, मतलब यानी कि ढक दो। i को निकालना था तो ये चारों दिख रहे थे तो इन चारों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराया, इसको निकालना है तो इसको ढकेंगे, ये चारों दिख रहे होंगे, इसको निकालना होगा तो इसको ढक देंगे, ये चारों दिखेंगे, ठीक है। j को निकालना है इसको ढकेंगे -3 -6, k को निकालना है तो प्लस k, इसको ढको 2 - 9 चलो जल्दी से करो। -13i कैप माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि -9 आएगा, 9j कैप प्लस माइनस आएगा वहां से क्योंकि 2 में से 9 घट रहा है तो -7k कैप -7k कैप। मजा आया तो सब्सक्राइब करो यार, मजा आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। देख लो कितना आसान है, इसी को लोग हवा बना देते हैं। देखो मजा आया कि नहीं? ये है हमारी लक्ष्य फिक्स, ये है हमारी लक्ष्य फिक्स। आपको कभी भी संकट में नहीं लाने देगी, कभी भी संकट में आओगे तो संकट मोचन बन के हमारी टीम आएगी, संकट मोचन बन के आएगी। छोड़ के रख दो एग्जाम को, और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन दिख भी आपके सामने ऐसे, छोड़ना मत उसको, भगा के पीटना उसको, भगा के, क्योंकि हमारी टीम आपको पहले ही बता दी है कि भगा के फोड़ना है क्वेश्चंस को। मैथ से लोग अमूमन डरते हैं मेरे भाई, मैथ से जब इसीलिए क्या होता है कि मैथ से लोग डर के और भागने लगते हैं। क्या होता है कि साइंस वाले बंदे ज्यादा एग्जाम नहीं दे पाते हैं, साइंस इसीलिए स्ट्रीम लेते नहीं है। क्लास 10th में अगर आपको देखना खुद देखना, साइंस में अगर ये क्लास 10th वाले बंदे जो आते हैं मेरे पास, वो बंदा लेने के लिए नाम नहीं ले रहा है, प्रेशर में है बंदा, क्योंकि क्लास 10th में तो कैसे जैसे पास हो जाएगा, लेकिन साइंस है तो 11th में 12th में साइंस की लेवल बढ़ जाती है, तो बंदा लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कॉमर्स से भी बच नहीं पाओगे ना ही आर्ट्स से तो कैसे ट्रेड करके आर्ट्स लेंगे अपना, बट साइंस से जो पढ़ लिया मेरे भाई, जॉब तो उसकी पक्की होगी, आज हो या 10 साल बाद हो, लेकिन उसका कंफर्मेटिव जॉब होना है, ठीक है। बट ईमानदारी से पढ़ेगा, जो पढ़ेगा साइंस उसी में, और साइंस ले लिए हैं माता पिता के कहने पे, मेरे दोस्तों के कहने पे, क्योंकि दोस्त भी इसमें ज़्यादा खास होते हैं कि ये दोस्त ये लिया तो मैं भी ले लूँगा, इसके पीछे भी ये चलूँगा। लेकिन ये मत लेना, ऐसे भूल के भी मत करना कि दोस्त के पीछे जाना, क्योंकि आपका ज़िंदगी है, बाद में पछताओगे खुद आप। तो आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आपको वो सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो अभी एक और क्वेश्चन देते हैं और लास्ट क्वेश्चन यही बना के खत्म करेंगे, यही लास्ट क्वेश्चन बना के खत्म किया जाएगा। कल भी फिर चलेगी इसकी, कल भी फिर क्लास चलेगी, क्लास तो ऐसे रेगुलर चला रहा हूं मैं, बट अब देखो इसमें पूछा है कि a क्रॉस b भी निकालना है और इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। ये तो इसका मतलब समझ रहे हो ना
ये होता है मॉड, मतलब मॉडुलस निकालना इसमें। मॉडुलस कर इसमें दो क्वेश्चन है, पहले तो ये निकालना है और एक तरफ बी निकालने के बाद एक मॉडुलस है, यानी कि मॉडुलस वाला फॉर्मूला लगाना है ये वाला। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बनाएंगे हम लोग, फास्ट बनाते हैं जल्दी से। वही ऐसे बना लेंगे, घेर लेंगे आई जे के। ठीक है, 1 -3 2 2 3 1 2 3 1 -1। सबको समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आना चाहिए। आई का कोएफिशिएंट 1 -3 2 2 3, इसका कोएफिशिएंट -1। ठीक है, जल्दी सब चलते हैं। आई कैप में से इसको मुंह दो, बताया था ना 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस में प्लस 3 माइनस होता है -6 माइनस जे कैप। यहाँ पे एक बार माइनस होता है एक बार प्लस होता है, याद रखना, एक बार माइनस एक बार प्लस। डिटरमिनेंट किए होंगे तो सब जानते होंगे। जे कैप करना, इसको ढको -1 -4, इसको ढको के को प्लस के कैप, तो 3 + 6 3 + 6। जल्दी से फटाफट -3 आई कैप प्लस हो जाएगा क्योंकि 5 आ रहा है माइनस में, और उधर भी 9 के, तो देखो और जल्दी से फटाफट इसका मॉडुलस करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है ये वाला, यानी कि a क्रॉस b का मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस इसका निकाल लेते हैं, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। फटाफट बताओ कितना होगा? 81 25 जल्दी बताओ। 6 और 10 106 और 106 में 115। जल्दी देखो करता ही जा रहा है। सब्सक्राइब तो करो, सब्सक्राइब कर दो पूरा दबा के, मजा आएगा। सब्सक्राइब बटन ठोक दो वहीं पे, मैं जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब बटन ठोको दबा के यार। और आज की वेक्टर की क्लास इतना ही रहने दे रहा हूँ, कल से फिर से चलेगी। और बाकी आप लोग सारे वीडियोस देखो यार, सारे वीडियोस देखो लाइन से। 4 तो अभी मैं कैलकुलस के लिए ला दिया हूँ, वेक्टर के लिए अभी 2 क्लासेस हैं, मतलब 2 या 3 क्लासेस और लाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। एयरफोर्स के लिए कंपटीशन वाले जो हैं, एयरफोर्स के लिए कंपटीशन वाले कोर्सेज ला दूंगा। बाकी देखो मैं बुक देखो ये वाला बुक सजेस्ट करता हूँ, ये वाला बुक सजेस्ट करता हूँ। क्लास 12 वाले अगर जाएंगे तो ये वाले बुक जरूर पढ़ के जाना। क्लास 12 वाले जितने बंदे होंगे ये वाला बुक जरूर पढ़ के जाना, आपके लिए बेस्ट होगा। ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक है और ये मेरा फेवरेट बुक है। इसी से जितने मेरे बंदे आते हैं टोटल पूरा क्या करते हैं, दबा के जाते हैं वहाँ पे, और एग्जाम में भी दबा देते हैं पूरा एग्जामिनर को। एग्जामिनर समझ नहीं पाता है कि पेपर कहाँ से सेट करे। एनसीईआरटी बनाओ क्लास 12 वाले, बट ये वाले बुक को जरूर पढ़ के जाना मेरे भाई। एक बार तो आपसे रिक्वेस्ट है, आर्य सर वाले किताब जरूर छूना, ठीक है। और देखो आपके लिए एक और, देखिए आपके लिए एक और बुक लाता हूँ, मतलब हमेशा मतलब अपने पास रखता हूँ। ये तो बुक मैंने कितना बार बना के रखा है, मतलब मैं हजारों बार बना लिया हूँ इस बुक को, बट आप लोग के लिए सोचिए, आप लोग सोच के आप विचार करो, आपके लिए ये बुक लाया हूँ। वायुसेना भर्ती परीक्षा लुसेंट की गणित की है। इसमें वेक्टर से वायुसेना ने खुद क्वेश्चन पूछा है ऑफिशियली, वो भी करवाता हूँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराऊंगा इससे भी, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं हम। सब्सक्राइब बटन ठोक दो, सब्सक्राइब बटन ठोकने में थोड़ा सा भी टाइम मत गवाओ। जो नहीं करा शेयर कराओ यार, शेयर कराओ। शेयर करने से क्या होगा कि लोग जानेंगे, लोग अभी जान नहीं रहे, बंदे जान नहीं रहे कि कौन क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। और मैथ तो सबसे ज्यादा बंदे डरते हैं मैथ से, तो आप लोग उनका डर कम कीजिए यार, आपका भगवान खुद आपका हेल्प करेंगे, तो आप उनका डर कीजिए कम, खत्म कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।